नमस्ते दोस्तों, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न यूपी बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए सभी प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आप पूरा वीडियो जरूर देखें। आपका पहला प्रश्न है, सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग सु है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। उपसर्ग किसी शब्द के पहले आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, वह उपसर्ग कहलाता है। मूल शब्द में परिवर्तन लाते हैं ये सब। अगला प्रश्न आपका है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पृथ्वी का जो है पर्यायवाची शब्द प्रसून नहीं है। प्रसून का अर्थ होता है फूल या पुष्प जो है होता है। आपका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, प्रसून। अगला प्रश्न आपका है, जो है प्रसून जो है अर्थ होता है जन्म देना या उत्पन्न होना, और इसका अर्थ है फूल। अगला प्रश्न आपका है, सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती है। सोरठा जो होता है वह दोहा का जो है उल्टा होता है, और इसमें जो है पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। और दोहा में जो है पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। हास्य रस का स्थायी भाव जो है रति, या तो हास, या तो निर्वेश, या तो विस्मय। तो ऑप्शन आपका जो है बी सही हो जाएगा, हास। हास रस का स्थायी भाव हास होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो जरूर देखें लास्ट तक। अगला प्रश्न आपका है, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन आपका जो है सी सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल जो है एक श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। यह प्रश्न जो है अगली बार पूछा हुआ था। अगला प्रश्न आपका है, रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के जो है कुल 4 अंग होते हैं। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, रस के कुल 4 अंग होते हैं। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये सब रस के जो है अंग है। ऑप्शन आपका जो है बी सही हो जाएगा, रस के कुल जो है 4 अंग होते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न आपका है, भारत भारती के रचनाकार हैं। मैथिली शरण गुप्त, या भारतेंदु हरिश्चंद्र, या माखनलाल चतुर्वेदी, या सूरदास। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त जो है भारत भारती के रचनाकार हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका है, प्रत्यय शब्द के कहाँ जुड़ता है। प्रत्यय शब्द के कहाँ जुड़ता है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। प्रत्यय शब्द जो है शब्द के अंत में जुड़ता है और उसके अर्थ को जो है बदल देता है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, शब्द के अंत में जो है प्रत्यय जुड़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, शेखर ये जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। धर्मवीर भारती, या प्रेमचंद, या फणीश्वर नाथ रेणु, या अज्ञे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अज्ञे। शेखर ये जीवनी जो है यह एक उपन्यास विधा की रचना है। यह अज्ञे जी की रचना है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई, यह प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। इसको अच्छे से आप याद करेंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न आपका है, कलम का सिपाही जीवनी है। तो कलम का सिपाही या जीवनी जो है मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी है। उनके जो है सुपुत्र अमृत राय ने लिखा है। तो यह प्रेमचंद्र का जीवनी है। यह जो है प्रेमचंद का बचपन का नाम जो है धनपत राय था। यह जो है ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, प्रेमचंद्र की। उनके पुत्र अमृत राय ने इसको लिखा है, और इनके बचपन का नाम जो है धनपत राय। अगला प्रश्न आपका है, कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में जो है कर्म की प्रधानता होती है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। कर्मवाच्य में जो है कर्म की प्रधानता होती है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, प्रेम माधुरी किसकी रचना है। प्रेम माधुरी किसकी रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र,
श्रीधर पाठक, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है प्रेम माधुरी के जो है रचनाकार हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है छत्रसाल दशक किसकी रचना है? छत्रसाल दशक किसकी रचना है? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, भूषण की रचना है। शिवा बावनी, छत्रसाल दशक ये जो है भूषण जी की रचना है। भूषण जो है रीतिकाल के कवि हैं, रीतिबद्ध कवि हैं भूषण जी। अगला प्रश्न आपका है खुशबू के शिलालेख किसकी रचना है? खुशबू की शिलालेख किसकी रचना है? तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। खुशबू जो है शिलालेख किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न आपका है सिंदूर की होली के नाटककार कौन है? सिंदूर की होली के नाटककार कौन है? तो ऑप्शन आपका जो है बी सही हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र जो है सिंदूर की होली के नाटककार। सिंदूर की होली जो है यह नाटक विधा की रचना, अगर विधा पूछेगा तो यह नाटक हो जाएगा और लेखक जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र है। यह प्रश्न जो है एग्जाम 2026 में पूछा गया था। अगला प्रश्न आपका है चंद्रगुप्त रचना की विधा क्या है? तो चंद्रगुप्त जो है यह नाटक है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया यह नाटक है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी ये सब जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक है। आपका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, यह नाटक विधा की रचना है जयशंकर प्रसाद का। अगला प्रश्न आपका है महादेवी वर्मा की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो महादेवी वर्मा की रचना कामायनी, साकेत, यामा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, यामा जो है महादेवी वर्मा की रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की, साकेत जो है यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, यामा जो है महादेवी वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न आपका है बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार रांगे राघव हैं। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, रांगे राघव। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन है? माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक जो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। माटी हो गई सोना यह संस्मरण विधा की रचना है, कन्हैया लाल मिश्र जी की है। आपको विधा पूछेगा तो विधा संस्मरण है और लेखक इसके जो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। 2026 में यह प्रश्न जो है पूछा गया था। ऑप्शन आपका जो है बी सही हो जाएगा, संस्मरण विधा की रचना है। यह वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।